नमस्कार आप सभी को। हाँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। इस महामारी के चलते और भारतवर्ष ही नहीं पूरा संसार संकट के घरे में चल रहा है, तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। और कुछ दिन के बाद मैं आप सभी के समक्ष फिर एक मूल्य कारण पर बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ वीडियो पर। और मैं आज किसी के जीवन काल के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने एक अनोखे जीवन जिया है। मैं उस शख्सियत का नाम भी नहीं ले सकता, मेरा इतना औकात भी नहीं, फिर भी अगर मैं इस वीडियो को बनाने के माध्यम से उनका नाम लिया जाए तो उनका नाम है परम पूज्य तेरवा थुप्तिन शेड्रुप छुजिटायांग पालजांग पोछो। अगर उसे पूरा नाम से कहा जाए तो इस भारतवर्ष में नहीं तिब्बत में भी उनका नाम जाना जाता है, जिन्हें पादमा नोरबु रिम्पोछे का नाम से जाना जाता है। हिज होलिनेस पादमा नोरबु रिम्पोछे। मैं उनका जीवन काल के बारे में आप सभी को कुछ सुनाना चाहूँगा। पहले तो इसका कहानी जो है वो तिब्बत से शुरू होता है। उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। उनका जन्म सन 1932 में हुआ था और उनका पिताजी का नाम पड़ा सोनम गिरमे और माता श्री का नाम पड़ा था चोमकी। जब जन्म हुआ था तो उस टाइम पर पहले ही उनका जन्म होने से पहले भविष्यवाणी किए गए थे और भविष्यवाणी में ये सब पांचवा जोगचन तुद्दीन छुगी दोरजे उन्होंने भविष्यवाणी किए थे कि इस जगह पर उनका जन्म होगा और इस जगह पिताजी का नाम पिताश्री और माताश्री का नाम ये हो। जिस तरह उन्होंने भविष्यवाणी की उसी तरह जो तिब्बत के लामास ने उनको खोजा और उसी तरह सत्य उसी तरह पाया। और बाद में उनको पहचान कर उनको मंदिर पे लाया गया। मंदिर पे लाकर उनको जो बुद्धिज़्म फिलोसॉफी जितने भी ज्ञान देना है उनको ज्ञान दिया गया। ज्ञान देने के बाद उनको सन 1955 में उन्होंने जितने भी बुद्धिज़्म फिलोसॉफी में जितने भी ज्ञान है और जो गुरुओं से ज्ञान लेना था वो सब ज्ञान प्राप्त कर ली थी। उसके बाद सन 1960 पे जब तिब्बत और चाइना का बीच में एक वार सा कुछ संभावना पैदा हुआ था, उस टाइम पर ऐसे तिब्बत और चाइना का बीच में ऐसे होने का कारण से उनको तिब्बत छोड़कर इंडिया पे आना पड़ा, भारतवर्ष पे आना पड़ा। तो सन 1960 पर उन्होंने तिब्बत छोड़कर अरुणाचल के रास्ते होकर जो तवांग और दिरांग और बालीपुंग होकर जब यहाँ पर इंडिया पे उन्होंने कदम रखा और सन 1963 पे उन्होंने जो कर्नाटका स्टेट के बेलाकोपी कहा जाता है, जहाँ पर अभी गोल्डन टेम्पल स्थापना किया है उन्होंने। उनका थेक्चोक नाम शेड्रुप दार्जिलिंग को उन्होंने निर्माण किया, स्थापना किया। उस टाइम पर अगर सोचा जाए तो उनका पास उनके जीवन में बहुत ही कठिन घटनाएं से उन्होंने गुजरा है। जब तिब्बत से वो यहाँ पर बेलाकोपी शिजा कहते हैं हम, जो बेलाकोपी कैम्प है, 4 कैम्प भी कहते हैं उसे, यहाँ पर जब आया तो उनके पास इंडियन रुपीस मात्र 400 या 300 का ऐसे ही बीच में था। तो फिर भी उन्होंने कहीं कहीं से भूटान से या अरुणाचल और आपको सिक्किम और आपको नेपाल जहाँ से भी उनको मिलता वहाँ से उनको लामास लोगों को बुलाता, जो भिक्षु है उनको भिक्षु बनने के लिए यहाँ पर बुलाता। उनके पास इतना वो नहीं था कि सबको खाना खिला सकूं, फिर भी उन्होंने इस संसार के सभी दुखों को दूर करने के लिए और इस संसार के जन जन दुख से मोक्ष पाने के लिए हम लोगों के लिए जितना कठिन रास्ता चुनकर उन्होंने इस गोल्डन टेम्पल, जो आज किसी का मोहताज नहीं कि कोई नहीं जानता, तो उन्होंने इतने कठिन संघर्ष के बाद इसको खड़ा किया। ये ऐसे ही गोल्डन टेम्पल नहीं बना, इसमें हमारे परम पूज्य धोवां पेमा नोरबु रिम्पोछे इनका बहुत ही बड़ा हाथ है, उनका ही हाथ है और कोई नहीं। तो आप सभी को भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है
जब उनको संकट के समय में भी जब उनका पास रुपया नहीं होता था, तो उस समय भी कोई अगर कोई भिखारी या कोई भूखा कोई नंगा आदमी देखता था, तो जब उनका जो भिक्षु था, भिक्षु लोग बहुत ही उस टाइम पर यहाँ पर आ चुके थे, तो उस टाइम पर भिक्षु लोग को खाना खिलाने के लिए भी उनका पास काफ़ी नहीं होता था। तो फिर भी उस समय भी उन्होंने जो भिखारी है, जितने भी यहाँ पर जितने भी भीख मांगे लोग चलते थे, उनको पैसा देते थे। तो उस टाइम पर कोई भिक्षु कहता था कि हम लोग के पास भी खाने के लिए आजकल पूरा बराबर नहीं है, तो गुरुजी आप कृपया कर आप दूसरा को ना दें। तो उस समय में भी हमेशा कहता था कि आप इससे चिंतित ना करें, ऐसे ही भरा मन रखिए, और भरा मन रखने से ही सब कुछ होता है, और आप इसमें धैर्य रखने का कोशिश करें, ऐसे ही कहता था। तो इसीलिए हम सभी के जीवन में भी छोटा छोटा घटनाएं होते हैं, और